ओके, तो आप सवाल पूछिए, आपका जो भी सवाल है। सवाल है, क्या पवित्र आत्मा हंसने का वरदान भी देता है क्या कलीसिया में? जब कोई कन्वेंशन होता है, प्रोग्राम होता है, तो बहुत से लोग हंसते हैं, तो उनको थोड़ा समझना चाहते हैं। तो धर्म प्रकाश जी का प्रश्न ये है कि क्या पवित्र आत्मा हंसने का भी वरदान देता है क्या? ओके, हंसने का भी वरदान देता है क्या? क्योंकि कुछ कलीसिया के लोग हैं जो अपने कलीसिया में ये सिखा रहे कि हंसो, है ना, हंसने से तुम्हारा जो है माइंड फ्रेश रहेगा, तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, एक्टिव रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा करके इस तरह कुछ लोग जो है सिखा रहे। ओके, तो क्या ये भी पवित्र आत्मा का वरदान है क्या? ओके, सबसे पहले बताना चाहता हूँ, बाइबल में जो है हमें आनंदित रहने को कहा है, हंसने को नहीं कहा है। ओके, अगर हंसना है हंसो, हंसना कोई बुरी चीज़ नहीं है, गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हंसना भी ये पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। ओके, हंसना चाहिए क्योंकि कुछ लोग जो है मूर्खों की तरह, है ना, मूर्खों की तरह ये प्रचार कर रहे, ये सिखा रहे कि कलीसिया में जो है सभी लोग हंसो, 5 मिनट हंसो, 10 मिनट हंसो, इससे जो है तुम्हें आनंद मिलेगा, इससे तुम्हें खुशी मिलेगा, तुम्हारा बॉडी अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा करके इस तरह जो है उल्टा सीधा सिखा रहे। और ये कौन लोग है बोलेगा तो, जिनको बाइबल पढ़ाना नहीं आता है, बाइबल सिखाना नहीं आता है, जिनके पास बाइबल का सब्जेक्ट नहीं है, वही लोग जो है इस तरह की मूर्खता की हरकत करते हैं। ओके, इस तरह का हरकत करते हैं क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी, ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट तक, कहीं पर भी जो है हंसना भी पवित्र आत्मा का वरदान है, हंसो, ऐसा कहीं पर ही बाइबल में नहीं है। ओके, बिना मतलब के हंसना, है ना, पागलों की तरह हंसना, है ना, उस कलीसिया में हम देखेंगे तो बिना मतलब का हंस रहे, है ना, मतलब ये पागल खाना है या फिर चर्च है पता नहीं चलता, बिना मतलब का हंस रहे। तो ये जो शिक्षा है वो बाइबल का नहीं है। बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर ने नहीं बोला कि तुम हंसते रहो, हंसो, हंसाओ, ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है। और ना ही बाइबल के कलीसिया में, ओके, यीशु मसीह के समय में या फिर चेलों के समय में कहीं पर भी किसी ने ऐसे इस तरह सिखाया भी नहीं है ना। यीशु मसीह ने जहाँ कहीं भी प्रचार किया, चाहे वो पहाड़ पर हो, चाहे वो नदी के किनारे हो, या फिर कोई गली हो, या फिर कोई गांव हो, नगर हो, हर जगह उन्होंने जो ना प्रचार किया, सब्जेक्ट लोगों को सिखाया। ओके, उनको वचन उनको सिखाया। कहीं पर भी हाँ तुम सभी लोग बैठो, तुम सभी लोग अभी आधा घंटा हंसो, 15 मिनट हंसो, इस तरह का कहीं पर भी मूर्खता की तरह प्रचार नहीं किया। ओके, और ना ही नए नियम में या फिर प्रेरितों के काम के बाद कहीं पर भी चेलों ने या फिर पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना जी ने, ये लोगों ने कहीं पर भी हाँ ठीक है चलो एक 10 मिनट हंसो, सभी लोग हंसो, खुशी मनाओ करके, ऐसा कहीं पर भी हंसने के बारे में नहीं बताया। और उस तरह बाइबल में कई सारे वरदान हमें नज़र आते हैं, है ना, भविष्यवाणी का वरदान है, अन्य भाषा का वरदान है, चंगाई का वरदान है, सामर्थ्य काम का वरदान है, ज्ञान का वरदान है, विश्वास का है, परखने का है, लेकिन कहीं पर भी हंसने का नहीं है। ओके, कहीं पर भी जो है हंसने का नहीं है। ओके, तो ये कहाँ से आया बोलेगा तो ये उस कलीसिया से आया है जिस कलीसिया के पास सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए वचन नहीं है। तो जिनके पास वचन नहीं रहेगा तो इस तरह का मूर्खता की हरकतें पागलों की तरह करते रहेंगे। ओके, तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ बाइबल में तो कहीं पर भी लिखा नहीं है कि हंसो, हंसाओ, ये सब कुछ बाइबल में नहीं है। लेकिन बाइबल में जो है आनंदित रहो, क्या करो, आनंदित रहो। कैसे? प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहना यानी कि प्रभु में आनंद रहने के, फुकट में हंसना नहीं। प्रभु में आनंदित रहना यानी कि जब हम प्रभु का काम करते हैं, ओके, जब हम परमेश्वर का, जब हम काम करते हैं और काम करने के बाद जो आनंद हमें आता है, तब हम लोग आनंद मनाना चाहिए, है ना। परमेश्वर का काम करने के बाद जो आनंद हमें मिलता है, जो खुशी हमें मिलता है, वो आनंद है। फुकट में बैठ कर जोर जोर से हंसना, फुकट में बैठ के पागलों की तरह हंसना, इसको आनंद नहीं बोलते। ओके, इसको जो है आनंद बिल्कुल भी
नहीं बोलते। बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में जो है उस वचन को हम पढ़ेंगे और पढ़ के जो है इस आंसर को हम जो है समाप्त करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका हम लोग 4 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ओके, ये बात जो है पौलुस कलीसिया को लिख रहा है। क्यों बोलेगा, तो कलीसिया जो है सच में बहुत ही दुखों में, बहुत ही परिश्रम में, बहुत ही कष्ट उठाते हुए क्या है प्रभु में अपना जीवन बिता रहा है। तो उनको कहा जा रहा है कि प्रभु में तुम आनंदित रहो। जो तुम्हें दुख आता है, क्लेश आता है, तुम्हें फिर भी तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, आनंदित रहना। बाइबल में हम एक घटना देखेंगे जहाँ पर यीशु मसीह आनंदित हुए। किस बात के लिए आनंदित हुए, क्यों आनंदित हुए, उस बात को हम देखेंगे। लूका सुसमाचार का उसका 10वां अध्याय। ओके, लूका सुसमाचार का उसका 10वां अध्याय उसका 20 वचन से हम लोग जो है पढ़ेंगे। ओके, 20 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस घटना में हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह क्या पता है, आनंदित हुए, है ना। जैसे कि यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, 21 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 21 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह क्यों आनंदित हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से क्या हो गया, भर गया। कौन, यीशु मसीह। क्यों यीशु मसीह आनंद से भर गया, किस लिए आनंद से भर गया, इसलिए भर गया कि क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया, लोगों को प्रचार किया था, है ना। तो जिनको वचन मिलना चाहिए था, जिनको वचन पता होना चाहिए था, जिन तक वचन पहुंचना चाहिए था, उनको वचन मिला, उनको वचन पहुंचा। तो यीशु मसीह क्या हो गए, आनंदित हो गए। तो हम भी क्या करना चाहिए, जब हमको वचन मिलता है, ओके, जब हम वचन के ज्ञान को सीखते हैं, परमेश्वर के काम को करते हैं, तब तब हम क्या करना चाहिए, हम आनंदित होना चाहिए। ओके, परमेश्वर के रहस्यों को हम जानते हैं, परमेश्वर के ज्ञान की बातों को सीखते हैं। तो जब हम लोग इन बातों को जानते तब क्या करना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। ओके, और दूसरी बात ये कि जब हम दूसरों को वचन बताते हैं, दूसरों को वचन सिखाते हैं, जिनको वचन का ज्ञान नहीं था उनको हम ज्ञान देते हैं, जब उनको वचन में आगे बढ़ाते हैं, तब हम क्या करना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। ओके, या तो वचन सीख के आनंद मनाओ या तो वचन सिखा के आनंद मनाओ। लेकिन फुकड़ में फालतू की तरह जोर जोर से हंसना, है ना, फुकड़ में फालतू में जोर जोर से हंसना, लोग में, है ना, बिना मतलब का हंसना, जिससे ना कुछ मिलता है ना कुछ सीखने मिलता है ना। जोर जोर से मूर्खों की तरह हंसोगे समझो तो क्या सीखने मिलेगा, क्या सीखने मिला, उल्टा पागल हो जाएंगे, है ना। कोई भी ऐसे कलीसिया को देखेगा समझो जो बाहर से आया, कोई अन्य जाति बाहर से आया समझो, वो तो बोलेगा ये चर्च नहीं, ये पागल खाना है बिना मतलब का हंस रहे। ओके, तो बाइबल में कहीं पर भी जो है ये पवित्र आत्मा का वरदान है करके ये हंसना जो है कहीं पर भी नहीं है। ओके, आप आनंदित रहो, खुश रहो, अपने मन में खुश रहो, आनंदित रहो, यही काफ़ी है। आपको पागलों की तरह हंसना नहीं है, और ऐसे कलीसिया से दूर रहना बेटर है, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं तो फालतू में हंस रहे, तो उनके साथ मिलना, उनसे संगति करना बेकार का टाइम वेस्ट है। ओके, तो ऐसे लोग सावधान रहो, ऐसे लोग से बचे रहो। ओके, तो आशा करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया है।